आज हम अमूमी तौर पर देखते हैं कि हमारे कुछ शुआरा वो ये नात पढ़ते हैं कि ए काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता। हालांकि ख्वाहिश तो बहुत प्यारी है कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ होते, उनको देखते, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते, नबी अलैहिस्सलाम से दीन सीखते, नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत कर सकते, हम भी उनका पसीना उठाते, हम भी सहाबाए किराम की तरह उनके वज़ू के कतरों को नीचे गिरने से बचाते, हम भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ कुछ वक्त गुजारते और हम बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाते, अल्लाह के पैगंबर का दिफा करते और उनके लिए हम भी अगर कुछ अल्लाह तौफीक देता कुछ बर्दाश्त कर सकते। ये ख्वाहिश करनी चाहिए या नहीं चाहिए, इस हवाले से मैं आपको एक रिवायत सुनाना चाहता हूँ। ये रिवायत मुस्नद अहमद में है और इसकी रिवायत बिल्कुल सही है। सैयदना अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर रहमहुल्लाह फरमाते हैं और ये रिवायत करती हैं अपने बाप से। फरमाती है कि मेरे अब्बा जी फरमाती हैं कि जलसना इला मिक़दाद बिन अस्वद, हम सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास बैठे हुए थे। फमर्रा भी राजुल, वहाँ से एक आदमी गुजरा, उसने अल्फाज बोले कि तू बाली हातैनिल ऐनैनिल लतैन राता रसूलुल्लाह, कितनी वो खुशकिस्मत आंखें हैं जिन्होंने ईमान की हालत में नबी अलैहिस्सलाम को देखा है। और ये वाकई बड़ी खुशकिस्मत आंखें हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ला तमस्सन नारु मन रआनी मुस्लिमन, जिसने मुझे इस्लाम की हालत में देखा उसे जहन्नुम की आग नहीं छू सकती, उसके लिए जहन्नुम की आग हराम हो चुकी है, उस जहन्नुम की आग नहीं छोड़ सकती जिसने मुझे इस्लाम की हालत में देखा है। ख्वाहिश तो बहुत प्यारी थी और उस बंदे ने जो ख्वाहिश की उससे सहाबाए किराम का रवैया देखा होगा, उनके मामलात सुने होंगे, उनकी जंगों को सुना होगा, नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो उनका सफ़र था, जो उनकी तरबियत थी, उनका तलामज़त था, उनके सामने बैठ के दीन सीखना, ये सब मामले सुने होंगे। दिल में ख्वाहिश पैदा हुई तो वो कहता है कि कितनी खुशकिस्मत वो आंखें जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को देखा है। और साथ कहता है कि मेरी भी ये ख्वाहिश है कि काश मैं उस दौर में ज़िंदा होता और मैं भी नबी अलैहिस्सलाम को देखता जिस तरह आपने देखा है। वह शहीद ना माँ शहीद था, और जैसे आप लोग नबी अलैहिस्सलाम के साथ फतूहात में, गज़वात में, जंगों में साथ साथ लड़ते रहे हैं, काश मैं भी उन जंगों में हाज़िर होता, नबी अलैहिस्सलाम के साथ होता। अब ये ख्वाहिश इसकी कैसी है कि इस ख्वाहिश को मेरा नहीं ख्याल कि हम जैसे कम फहम लोग ये समझे कि ये ख्वाहिश दुरुस्त नहीं है। ख्वाहिश तो बहुत प्यारी है, लेकिन सैयदना अब्दुर्रहमान बिन जुबैर बिन नुफैर के वालिद साहब फरमाते हैं कि सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद को गुस्सा आ गया। फरमाते हैं कि फ़जाल तो आज आपको माँ काला इल्ला खैर, मुझे ताज्जुब हुआ कि उसने कोई बड़ी बात तो नहीं की, बात उसने बहुत अच्छी की है। उसने ख्वाहिश का इज़हार किया है कि काश मैं अल्लाह के पैगंबर के दौर में पैदा होता और मैं भी ये सारे मामला नबी अलैहिस्सलाम के साथ करता, मैं वहाँ हाज़िर होता, मैं भी जंगे लड़ता, नबी अलैहिस्सलाम का दिफा करता, उनसे दीन सीखता, मुझ पर भी जहन्नुम की आग हराम हो जाती। तो उसकी ख्वाहिश तो वैसे बुरी नहीं थी, लेकिन मुझे ताज्जुब हुआ कि उन्हें गुस्सा किस बात पर आया। सुम्मा अक़बल अलैहि, फिर सैयदना मिक़दाद उस बंदे की तरफ मुतवज्जे हुए और क्या फरमाते हैं कि माँ यहमिलु रजुलु अन यतमन्ना मुहज़रन ग़य्यबहुल्लाहु अन्हु, क्या हो गया उस बंदे को कि जो वो तमन्ना करता है कि मैं वहाँ मौजूद होता जहाँ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको गायब रखा है। गौर करें, यानी कैसे कहती हैं मुकाम तस्लीम, जहाँ अल्लाह ने रखा है, जैसा रखा है वहाँ पे खुश रहना। फरमाती हैं कि अगर वो उस दौर में ज़िंदा होता, उसे क्या पता कि वो किस हालत में होता, अबू जाल होता, अब्दुल्ला बिन उबई होता, या वो क्या होता, उसे तो नहीं पता इस बात का। वो ख्वाहिश करता है कि काश मैं अल्लाह के पैगंबर के दौर में ज़िंदा होता। सैयदना मिक़दाद फरमाते हैं अल्लाह की कसम, नबी अलैहिस्सलाम के पास ऐसे ऐसे लोग भी आए जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औंधे मुँह जहन्नुम में फेंक दिया। तो फरमाती है अवला तहमिलुल्लाह अज़्ज़ा वजल, क्या तो इस बात पे अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करता कि अल्लाह ने तुझे उस दौर से महफूज कर लिया कि कहीं तू उस दौर में पैदा नहीं हो गया, और उस दौर में पैदा हो कहीं तो नबी अलैहिस्सलाम के मुनकरीन में से नहीं हो गई। तो मैं इस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि तू अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचानता है, तू तस्दीक करता है उस बात की जो नबी अलैहिस्सलाम लेके आए हैं। वक़द कुफ़ीतुमुल बलाअ बिग़ैरिकुम, जो तुमसे पहले लोगों पे मसाइब आए, परेशानी आई, किस किस अंदाज से सैयदना बिलाल का मामला आपके सामने है।
फिर कैसे कैसे सहाबा किराम पर जुल्म और तशद्दुद किया गया, तो अल्लाह का शुक्र अदा क्यों नहीं करता कि तुझे अल्लाह ने उन मसाइब से बचा दिया है। अल्लाह की कसम उठाए कहता हूँ, जिन हालात में ख़तरनाक हालात में नबी इस्लाम पैदा हुए थे, कोई नबी भी इन हालात में पैदा नहीं हुआ। ये जहालत का दौर था और बुतों की इबादत से बढ़ के लोग किसी चीज़ को अफजल नहीं समझते थे। सबसे अफजल तरीन इबादत थी कि बुतों की परस्तश करना, बुतों की इबादत करना। जब नबी इस्लाम पैदा हुए, नबी इस्लाम के अलावा किसी भी नबी पे ऐसा सख्त वक्त नहीं आया, ऐसे सख्त वक्त में कोई नबी मबूस नहीं किया गया जिन सख्त हालात में नबी इस्लाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मबूस फरमाए। फ़जा बिफ़ुरक़ान फ़र्रक़ बिही बैनल हक़्क़ि वल बातिल। फिर नबी इस्लाम कुरान लेके आए, कुरान के ज़रिए फिर लोगों को बताया कि ये हक़ है, ये बातिल है। कुरान के ज़रिए लोगों को बताया कि ये गलत है, ये दुरुस्त है। हक़ और बातिल के दरमियान कुरान के साथ फ़र्क किया। वफ़र्रक़ बिही बैनल वालिद वल वलद, औलाद और बाप के दरमियान फ़र्क किया वगैरह। ये थी पूरी रवायत, आगे भी इसका कुछ हिस्सा है। हम आपको सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि इंसान को जिस हाल पे भी है उससे खुश रहना चाहिए, वरना ये जो ख्वाहिश है काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, इससे बेहतर है कि इंसान अपने अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करे कि उसने हमें इस्लाम की नेमत से नवाजा है, उसने हमें नमाजी बनाया है, अपने से डरने वाला बनाया है, और हमें उसने मुसलमान बनाया है, बुतों का पुजारी नहीं बनाया। और अल्लाह रब्बुल आलमीन का हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें उसने वो मसाइब, वो अलाम, परेशानियाँ नहीं दिखाई जो परेशानियाँ आले यासर ने देखी, सैयदना बिलाल ने देखी, बड़े बड़े जलील क़ुद्रत सहाबा किराम ने देखी, और वो परेशानी देखी कि जो ईसा इस्लाम के पैरोकारों को ज़मीन में आधा गार के ऊपर से आरों से काट दिया गया। उनकी तारीख बयान करने वाले कहते हैं कि जो तकालीफ नबी इस्लाम के सहाबा किराम ने बर्दाश्त की हैं, ये तकालीफ ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें अल्लाह से हर हाल में उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें नेमत तौहीद से नवाजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।